हाय फ्रेंड्स, मैं पंकज कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल स्टडी पॉइंट एग्ज़ाम में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के बारे में। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट के एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेली करंट अफेयर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें, यदि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो बात करते हैं हम आज के करंट अफेयर के बारे में। तो आज है 2 जुलाई। 2 जुलाई से जितना भी रिलेटेड करंट अफेयर हैं उसको हम बनाते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस यानी नेशनल डॉक्टर्स डे कब मनाया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 1 जुलाई। भारत में हर साल 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे यानी राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। यह दिन इंडिया मेडिकल एसोसिएशन यानी IMA डॉक्टरों और चिकित्सकों द्वारा किया गया अमूल्य कार्यों को सम्मानित करने के लिए समर्पित सेवा के लिए उन्हें धन्यवाद देने के लिए हर साल मनाया जाता है। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 2020 की थीम है लेजेंड द मोर्टेलिटी ऑफ कोविड-19। इसके अतिरिक्त डे डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की जन्म अथवा पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 2। हाल ही में किस देश में वर्चुअली 36वां आसियान शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, वियतनाम। साल में 2 बार आयोजित की जाने वाली एशियान यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस समिट 2020 का 36वां संस्करण वियतनाम के हनोई में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित किया गया। इस शिखर सम्मेलन का विषय यानी थीम है कोहेसिव रिस्पॉन्सिव एशियान यानी एकजुट और उत्तरदायी एशियान। इसका मुख्य उद्देश्य है इस शिखर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य कोविड-19 महामारी प्रतिक्रिया के बाद रिकवरी और भागीदारी के साथ भविष्य में सहयोग करना था। तो 36वां एशियान शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ वियतनाम में। अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 3। हाल ही में किस देश के गुडनी जोहानसन को दोबारा राष्ट्रपति के पद पर चुना गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, आइसलैंड। गुडनी जोहानसन को पुनः आइसलैंड का राष्ट्रपति चुना गया। उन्होंने हाल ही में हुए राष्ट्रपति चुनावों में दूसरी बार 4 साल के लिए राष्ट्रपति कार्यकाल के लिए जीत दर्ज की है। तो अब हम जान लेते हैं आइसलैंड के बारे में। तो इसकी राजधानी है रेकजाविक और मुद्रा है आइसलैंडिक क्रोना। तो ऑप्शन में दिया है चीन, तो चीन के बारे में भी जान लेते हैं। तो इसकी राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग और रूस की हैं व्लादिमीर पुतिन और भारत के हैं रामनाथ कोविंद। तो अब हम अगला प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 4। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला प्लाज्मा बैंक खोला जाएगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि दिल्ली। दिल्ली सरकार ने कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए अपनी तरह के पहले प्लाज्मा बैंक को स्थापित करने की घोषणा की है। तो कल के प्रश्न में हम कल भी बताए थे कि सबसे बड़े प्लाज्मा थेरेपी सुविधा केंद्र महाराष्ट्र में खोला जाएगा। तो ये आप याद रखिएगा क्योंकि इसमें प्लाज्मा बैंक खोला जाएगा दिल्ली में और सबसे बड़े प्लाज्मा थेरेपी सुविधा केंद्र जो है महाराष्ट्र में खोला जाएगा। तो इसमें कन्फ्यूज रहेगा, इसलिए याद रखिएगा। तो इसके लिए दिल्ली सरकार द्वारा संचालित इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बिलियर साइंसेज में स्थापित किया जाएगा। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 5। हाल ही में किस राज्य सरकार ने हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान का शुभारंभ किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण लगे देशव्यापी के दौरान छात्रों के शैक्षणिक नियमितता को ध्यान में रखते हुए वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान शुरू किया गया है।
यह योजना ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से अपने घर पर पढ़ाए जाने वाले बच्चों के लिए स्कूल जैसा माहौल प्रदान करेगी। और मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो हाल ही में लालजी टंडन को बीमारी के कारण हॉस्पिटल में भर्ती हैं, तो राज्यपाल के रूप में अतिरिक्त प्रभार मिला है आनंदीबेन पटेल को, तो ये भी आप याद रखिएगा। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। हाल ही में भारत सरकार ने 1 साल के लिए अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल बढ़ाया है, तो वर्तमान में भारत के अटॉर्नी जनरल कौन हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी के वेणुगोपाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने भारत के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। के वेणुगोपाल का कार्यकाल 1 जुलाई 2020 से 1 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है। भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में कार्यकाल जुलाई 2017 में शुरू हुआ था के वेणुगोपाल का, और इसके अतिरिक्त एसीसी यानी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की नियुक्ति पुनः 3 साल के लिए बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। विश्व बैंक ने भारत में स्टार्स कार्यक्रम के लिए कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की मंजूरी दी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर। वर्ल्ड बैंक ने राज्यों के टीचिंग, लर्निंग और रिजल्ट कार्यक्रम यानी कि स्टार्स के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि मंजूरी दी है। तो स्टार्स कार्यक्रम 6 भारतीय राज्यों से अर्थात हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान में और स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता और शासन में सुधार करने के लिए चलाया जाएगा। स्टार्स कार्यक्रम भारत में सीखने के परिणाम समस्या को संबोधित करने में ध्यान केंद्रित करेगा। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8। हाल ही में किस राज्य में स्किल कनेक्ट फोरम लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी कर्नाटक। कर्नाटक सरकार ने कौशल कनेक्ट फोरम यानी कि स्किल कनेक्ट फोरम नामक एक नया पोर्टल लॉन्च किया गया है। यह पोर्टल नौकरी की तलाश करने वालों को एक मंच पर नियोक्ताओं के साथ जोड़ने का प्रयास है। तो अब हम जान लेते हैं कर्नाटक के बारे में। तो इसकी राजधानी है बेंगलुरु और मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा और राज्यपाल हैं वाजुभाई वाला। विधानसभा सीट की संख्या यहाँ 224 और राज्यसभा सीट की संख्या है 13 और लोकसभा सीट की संख्या है 28 और यहाँ विधान परिषद भी है तो इसकी संख्या है 78। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9। राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस यानी नेशनल पोस्टल वर्कर डे कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 1 जुलाई। हर साल 1 जुलाई को राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस मनाया जाता है। यह दुनिया भर में डाक कर्मियों द्वारा दी जाने वाली सेवा के सम्मान में मनाया जाता है। तो भारतीय डाक के महानिदेशक कौन हैं? तो ये हैं अरुंधति घोष। और 1 जुलाई को ही एक और दिवस मनाया जाता है, तो नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हर साल 1 जुलाई को डे मनाया जाता है। यह दिन 1945 में भारत की संसद द्वारा की गई इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया को स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10। हाल ही में कॉल रीनर का निधन हो गया, वे प्रसिद्ध थे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि अभिनेता। महान हास्य कलाकार कॉल रीनर का निधन हो गया। वह एक लेखक के हास्य अभिनेता, निर्देशक और अभिनेता थे। तो उन्होंने फिल्मों के निर्देशन के रूप में ओह गॉड 1947,
में और द जर्क 1979 फिल्मों में कार्य किया था। तो कार्ल लीनर का निधन हो गया। वो प्रसिद्ध थे अभिनेता और महान हास्य कलाकार कार्ल लीनर का निधन हो गया। वह एक लेखक, हास्य अभिनेता और निर्देशक अभिनेता सब थे। और हाल ही में प्रसिद्ध कन्नड़ लेखक गीता नागभूषण का निधन हो गया। तो ये भी याद रखिएगा। और उन्हें कर्नाटक साहित्य अकादमी के अध्यक्ष के रूप में कार्य चुना गया था। और प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। तो अब हम बात करते हैं कल का प्रश्न का उत्तर। तो कल का प्रश्न का आंसर है, आनंदीबेन पटेल को किस राज्य का राज्यपाल के रूप में अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल और मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल हैं अभी मिला गया है। तो आनंदीबेन पटेल अतिरिक्त प्रभार हैं। तो अब हम बात करते हैं आज के सवाल का। इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो किस देश ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है? तो इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइए। और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। और वीडियो को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।